क्या बतलाया था, किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो उसी आधार पर हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात कर्ण इजकल टू रूट अंडर लंब प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, हमको बस यही याद रखना है। कौन चीज़, कर्ण इजकल टू रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यह हमको याद रख लेना है। तो यहाँ से जब हम आते हैं तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो क्या हो रहा है, लंब आपका 1 हो जाएगा, आधार 3 हो जाएगा √3, और कर्ण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार जब 45 डिग्री का बनेगा तो 1, यह कितना होगा 1, और यह क्या हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। उसी प्रकार जब 60 डिग्री का एंगल बनेगा तो कितना कितना हो जाएगा, √3, 1 और 2 आपका हो जाएगा, √3, 1 और 2 हो जाएगा। बस यही 3 ठो मान जो है हमको क्या करना है, याद रखना है। कोई साइन, कॉस और टैन की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी आपको। एकदम इजी वे जो है हम लोग क्या करेंगे, हाइट और डिस्टेंस को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है मेरे पास, इसको हम लोग लाइन कर लेंगे। क्वेश्चन है, एक पेड़ आंधी के कारण टूट जाता है तथा पेड़ का टूटा हुआ भाग पेड़ के पाद बिंदु से से 30 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है, जमीन को छूते हुए 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई ज्ञात एक बार फिर से क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि एक पेड़ आंधी के कारण टूट जाता है तथा पेड़ का टूटा हुआ भाग पेड़ के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर जमीन को छूते हुए 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई क्या होगी? आपको यहाँ उन्नयन अवनमन से हमको मतलब नहीं रखना है, हमको सभी कोण को नीचे ही बनाना है। पहले हम लोग को फिगर खींचेंगे। यह मान लीजिए सपोज दैट कि यह एक पेड़ है, आंधी आई और यहाँ से पेड़ टूट गया।
यहाँ से फिर टूट गया। इसको नाम दे देते हैं ए बी और यह सी दे देते हैं या रहने देते हैं इसको यहाँ पर। और टूटा और ऐसे पूरा टूट कर अलग नहीं हुआ, क्या हुआ कि ज़मीन को जाकर छू रहा है। यह सी पॉइंट हो गया। यह क्या हो गया, यह 30 मीटर आपका दिया हुआ है। यह जो है आपका क्या दिया है, 30 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ जो एंगल बन रहा है वह 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि ए बी हमने मान लिया, ए से यहाँ पर सी एक पेड़ है, ए से ए डी एक पेड़ की लंबाई है। ए डी पहले एक पेड़ था, आंधी आई और बी पॉइंट से टूटा और टूटने के बाद सी पॉइंट पर उसने क्या किया, जाकर मिला जहाँ 60 डिग्री का एंगल बनता है। और ए से सी की दूरी 30 मीटर आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो हमको क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ तो आपका यह था और यह था, प्रारंभिक ऊंचाई आपका यहाँ तक था। तो यह जब तक दोनों नहीं निकलेगा तब तक पेड़ की ऊंचाई आपका नहीं निकल सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं आपका एंगल कितना का बना, 60 डिग्री का एंगल बना। 60 डिग्री के एंगल के लिए आपका रेशियो क्या लिखाए थे, 60 डिग्री √3 1 और 2 लिखाए थे। क्या रेशियो था, लंब, आधार और कर्ण का रेशियो। आपको आधार दिया हुआ है कितना बेटा, आधार जो है यह लंब है, यह आधार है और यह क्या है, कर्ण है। आधार कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। तो 1 का वैल्यू 30 है तो 2 का वैल्यू क्या है बेटा, 60 हो जाएगा। 30 है तो यह 60 हो जाएगा। और इसका वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, 3 का वैल्यू 30√3 हो जाएगा। आपसे पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है तो यह लंब और कर्ण जुटेगा तो प्रारंभिक ऊंचाई निकल जाए। अभी दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई 30√3 + 60 हो गया। या तो आप √3 का वैल्यू डालकर चेक कर सकते, आंसर दिया होगा, या फिर इतना ही दिया होगा, या फिर 30 को कॉमन करके भी दिया हो सकता है। तो आपका आंसर हो गया। कितना टाइम लगा क्वेश्चन को बनाने में, क्वेश्चन को बनाने में हमको मुश्किल से 5 से 6 सेकेंड ही लगेंगे।